आज हम लोग यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल हरलाखी प्रखंड के अध्यक्ष श्री रामचंद्र शाह जी की अध्यक्षता में बैठक करके हम लोगों ने अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उस परिस्थिति पर विचार विमर्श काफ़ी देर से कर रहे हैं, जिसमें खास करके बिहार के बेटी के बारे में कहा गया है। उत्तराखंड के मंत्री के पति साहू जी ने जिस रूप में, जिस औने पौने भाव में, जिस अपमानित भाषा का इस्तेमाल बिहार की बेटी के साथ नहीं, बिहार के इज्जत के साथ किया है, बिहार की मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है। ये बीजेपी के मंत्री हैं और उनके पति हैं, उनको उसी पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे थे कि जिस जगह हम लोग बैठे हैं जनक जननी जानकी जी का जगह है। राजा जनक यहीं पर थे, जिनको वैदेही जनक के रूप में भी लोग जानते हैं। और उनकी लड़की का नाम जानकी जी थी। उनका हुआ कि जो हमको इस धनुष को तोड़ देगा, उन्हीं के साथ स्वयंवर की बात किए थे। और स्वयंवर में बड़े बड़े राजा महाराजा जो देश भर का, दुनिया भर का आया था, उसको हिम्मत नहीं हुआ जो छू सकेगा। ये है बिहार की बेटी। और बिहार की बेटी जब यहाँ से गई है यूपी, अयोध्या के बाद में फिर लखनऊ, वहाँ लंका जाने का उनको जो मौका मिला, जिस तरह से अपनी पति भक्त का, पति का जो कर्तव्य होता है पत्नी का, वो निर्वहन करने की उन्होंने जो काम किया और दिखाया, और जिस तरह से अपने चरित्र की रक्षा लंका में जाकर के की, और जिस तरह लंका का विध्वंस हुआ आप सभी जानते हैं। और हमको लगता है बीजेपी के लोग भी जानते होंगे, क्योंकि जय श्री राम बोल रहे हैं। और जय श्री राम बोलने वाले को यह भी सोचना चाहिए कि जय श्री राम यही बिहार की धरती से राम का महिमा मंडित हुआ। जब वाल्मीकि जी आए, वाल्मीकि यहाँ पर आकर के उनको साथ लेकर के आए थे, जिस समय में वो कहीं ना कहीं उनको वो पहचान नहीं थी। और इसी बगल में है बिसौल, इसी हरलाखी ब्लॉक में पड़ता है बिसौल, जहाँ पर विश्वामित्र जी ठहरे थे। और यहीं से उनको दिव्य दृष्टि खुली, आँख खुली, और वहाँ पर सीता जी के साथ यही फुलहर में मिलन हुआ था। वो जानकी जी को, जगह को इस तरह से अपमानित करना, इसके लिए हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग, बिहार के लोग, खास करके ये जो इस धरती की जहाँ की बेटी थी जनक जननी सीता, उस जगह को जिस तरह से अमर्यादित किया है, उसके लिए घोर भर्त्सना करते हैं। और इसके लिए पूरे देश की ओर से माननीय मोदी जी को और उनके जो सबसे बड़े चहेते हैं अमित शाह जी, उनको माफ़ी मांगना चाहिए। और मुझे तो तब आश्चर्य होता है कि यहाँ पर दो है डिप्टी सीएम। वो डिप्टी सीएम एक बुलडोजर बाबा है, एक गुलडोजर बाबा है। बुलडोजर बाबा कहते हैं कि हम पूरे बिहार का जो सरकारी जमीन है उसको हम खाली करेंगे, और दूसरे गुलडोजर बाबा है, कहता है कागज लेकर के आओगे, और सीओ को, वीडियो को केवल धमकाने का काम करता है। न जाने उनका क्या धंधा है। क्या उनको इस बात के लिए थोड़ा भी शर्म नहीं होता कि बिहार की को इस तरह से अपमानित किया है, जिस पार्टी का वो नेता मंत्री है, मंत्री के पति है, तो उसका जवाब दें। उसके लिए उनको कोई नहीं, उनको इस बात के लिए भर्त्सना भी करने की जरूरत नहीं है।